आराम से पूरा गेट खोलो, पूरा आ जाओ बेटे, उतना ऊंचा नहीं, नीचे आके। देखिए क्वेश्चन है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। ठीक है, इक्वल मेजर होता है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। नोट्स लिख रहे हो ना? अभी जाना नहीं है ना? मजा आ रहा है ना? तो यहां पर आपको इस पैरेललोग्राम में एबीसीडी में किसी का मेजरमेंट नहीं दिया है, आपको मेजर करना है सारे साइड्स को। हमें पता है लेट द पैरेललोग्राम एबीसीडी वेयर एंगल ए बी के बराबर है। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी हमें पता नहीं, तो एक्स मान लेते हैं दोनों को। नाउ इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर और डी बी के बराबर, और ये भी एक्स के बराबर ही होगा क्योंकि हमें पता नहीं कितने के बराबर है। अब डी और बी, ये तो क्वेश्चन के ऊपर का होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ना, एक सेकंड, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा दो, गलती से अब हमारे तीन इक्वेशन बने, 1 2 और 3, ये 3 इक्वेशन बने, दिख रहे आपको? एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी, ये चारों जो एंगल्स बन रहे हैं इस पैरेललोग्राम में, वो क्या होगा? एक्स के बराबर होगा। और हमें पता है कि वी नो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर आप जोड़ोगे, सम निकालोगे तो 360 के बराबर होगा। ओके, तो ये मतलब कि चारों एबीसीडी एंगल को प्लस करेंगे तो 360, सबका वैल्यू x माना था तो 360, 4x इक्वल टू 360, x 90, तो चारों के चारों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के बराबर हो गया। हम इस तरह कर सकते हैं, thus each angle is 90 डिग्री। सिंपल ही था। देखो देखिए, यहाँ जो एंगल आर है 70 डिग्री दिया हुआ है, ये मैंने बाद में लिखा है, और कहा जा रहा है कि आपको सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है कि एंगल आर 70 है, गिवन है, वी नो दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एक ही लाइन पे ये जो साइड में ये दोनों एंगल बने हैं, ये जुड़ के बेटा 180 बनाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल सॉरी आई है, आई एंगल आई प्लस एंगल आर 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल आई आर हमें 70 डिग्री पता है, तो ये 70 उधर जाके माइनस होके 110 हो जाएगा। तो एंगल आई पता चल गया। और ऑल्सो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आर के अपोजिट एन है, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। ये 110 निकाला आई हमने, तो ये जी भी 110 हो गया। इस तरह से सारा फाइंड आउट हो गया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि गिवन अ पैरेललोग्राम हो वेयर एंगल EHP 40 डिग्री, ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। EHP सेंटर में H है तो मतलब कि एंगल H पे बन रहा है 40 डिग्री, एंड POX बाहर, ये देख रहे हैं आउटसाइड है, एक्सटीरियर है, एक बाहर 70 डिग्री बन रहा है और वहां 40 डिग्री बन रहा है। ठीक है, नाउ HOX HOP ना सॉरी HOP प्लस एंगल POX, ये दोनों मिलकर के क्या होंगे? 180 डिग्री के बराबर, लीनियर पेयर के हिसाब से। आपको HOP और POX दिखा, ये दोनों मिलकर के 180 के बराबर होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बताता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कभी दो एंगल बनेंगे तो क्या 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो भैया HOP प्लस 70 दे रखा है, HOP तो हमारा 70 दे रखा है, और हमें सॉरी POX 70 दे रखा है, HOP का पता नहीं है, हमने फाइंड आउट किया है। तो 180 डिग्री HOP 70 माइनस हो जाएगा, 110 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं एंगल E,
एंगल ई इजकल टू एंगल एच ओ पी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक्स ई के अपोजिट ओ है, दिख रहा है ना, तो इसलिए x इजकल टू क्या होगा, ऑटोमेटिक 110 डिग्री हो गया, इसमें कुछ फाइंड आउट भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? उसी तरह एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ई एच ओ तथा एच ओ पी, दिख रहा है? ये दो जो हैं ये एडजेसेंट एंगल हैं और इनका सब, हाँ क्रॉसपॉन्डिंग, एक सेकेंड रुको, ई एच ओ एंड एच ओ पी, हाँ बिल्कुल, ये पता नहीं हर बार गलत क्यों लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां देखिएगा 40 डिग्री और जेड, एच पे दो एंगल बन रहे हैं ना, 40 डिग्री भी है और जेड भी है, पिक्चर में देखो, तो इन दोनों का सम, और एक यहां पर केवल इसका 110 का जो ओ पे बन रहा है एक साइड केवल अंदर की ओर, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जेड इक्वल टू क्या बेटा, पी का क्या, पी का एंगल वाई। हाँ तो बेटा पहले हम जेड का बता रहे हैं ना आपको, जेड 30 डिग्री कैसे है समझ में आप लोगों को? ओके, पी पे आते हैं। ट्राइंगल पीएचओ एक ट्राइंगल मान लें है ही, तो सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री, तो इस तरह से सम निकाल के y इक्वल टू 40 डिग्री कर लेंगे हम लोग। देखा आप लोग को, ध्यान से देखिए सरदा, y इक्वल टू 40 डिग्री कैसे है, क्लियर हुआ? एक ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सारे एंगल को प्लस करेंगे ट्राइंगल में तो 180 के बराबर होगा, है ना। हमें यहाँ पे दो एंगल पता है, जेड भी पता है और क्या कहते हैं, पागल है क्या, समझा उसको, सोल्यूशन देख बेटे, एच पे दो एंगल बन रहे हैं ना हाफ हाफ करके, एक तो 40 बन रहा है और दूसरा जेड बन रहा है, दिख रहा है ना आपको। इन दोनों को एक साथ लेंगे और उसके बाद एक 110, तो मतलब यह 3 डिग्री को प्लस करेंगे हम, तीन एंगल्स। अभी बुलाया नहीं मैंने आपको ना, बैठ बोलिए यहाँ पे यूएच एंगल ई एच ओ प्लस एंगल एच ओ पी बराबर 180 डिग्री, पीछे बोलते हैं 40 डिग्री प्लस जेड प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। तो 110 और 100 ये 40 कितना, यहाँ देखो ना, फिर क्यों देख रहे हो जो समझ नहीं आता उसमें। 110 और 40 कितना हो गया, 150 और जेड का जेड, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 180, ये 150 उधर जाएगा माइनस, तो जेड इक्वल टू 30। चलो y का पता चली गया होगा। ये सर ये जो है ये 40 डिग्री है, कहाँ मैंने 40 डिग्री क्यों रखा है, मैंने रखा कहाँ है वहां पे, तू देख ना, जेड नहीं रखा है मैंने, जेड भी तो रखा है ना, तुझे आया कि नहीं ये बोल, तो ये बोल ना फिर। देखिए अगला RISK और CLUE, यहां पर दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं अगले फिगर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, टू पैरेललोग्राम रिस्क एंड क्लू वेयर एंगल K इक्वल टू 120, दिख रहा है आपको ये K 120, L 70 डिग्री, ओके। और आपको मैंने ये बता ही दिया है कि जब एक भी एंगल पैरेललोग्राम का आपको पता हो तो सारे एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं दोबारा बताऊंगा। यहाँ पे E
ये जो पैरेललोग्राम दो पैरेललोग्राम है उसमें ध्यान से देखिए ना, ट्रायंगल ये जहां इंटरसेक्टिंग है वहां ओ है, ठीक है ना, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एस आई लाइन ई सी को जो इंटरसेक्ट कर रही है वहां ओ हम मानेंगे, ठीक है। तो ई ओ एस एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमें पता है एस का और ई का हमको पता चल गया है, फाइंड आउट कर लिया है हमने, ई का 70 और एस का 60 और ओ का एक्स है, ओ का पता नहीं है, तो इस तरह से फाइंड आउट करके एक्स इक्वल टू 150 डिग्री निकाल देंगे। मैं इसलिए आपको सारे एंगल नहीं बता रहा हूं क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में एक एंगल हो तो कैसे सारे एंगल फाइंड आउट करते बता रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देखते हैं। तो यहाँ डीबी और एसी दो डायगोनल है, समझ में आ ही रहा है। जो भी इंटरसेक्ट करता है मैंने क्या कहते हैं अपोजिट साइड्स को वर्टेक्स को मैच करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला क्या होगा, डायगोनल होगा उसका। बेटे एक्स की जगह है ना, एक्स जो है आपका ट्रायंगल बन गया है और ट्रायंगल में दो साइड पता है तो तीसरी साइड कैसे नहीं पता करेंगे। ई और एस का तो एंगल का पता है ना आपको, तो तीसरे कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो का पता है तो तीसरा एक्स है, फाइंड आउट करिए इसमें क्या है। ये इक्वेशन देखें 3.3 का 8 क्वेश्चन, कल इसका क्लास टेस्ट भी है आप लोग का इसका। देखो इसमें x और y को फाइंड आउट करना है। GS में वाली साइड 3x दे रखी है, GU 3y-1, UN 18 और SN 26 दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो GU जितना बराबर होगा GU SN के बराबर होगा, तो GU बराबर SN। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 9 कैसे है, पहले ये देखो। उसके बाद SG NU के बराबर होगा, तो 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये है, तो x और y क्लियर होगा, फाइंड आउट, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। मुश्किल है क्या, इसको पता है क्या कहते हैं, काजू कतली। बेटे GS SN के बराबर है, सॉरी GU किसके बराबर है, SN के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं ना, अपोजिट साइड्स बेटे GU के ऊपर वाला नीचे के बराबर अपोजिट ऊपर है और लेफ्ट के अपोजिट राइट होता है। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं करा रहे आप लोग, खुद से देखेंगे, बढ़ते चलते हैं। रोम्बस पे आते हैं, पैरेललोग्राम आप कर लेंगे। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, क्वेश्चन कर लिया तुमने, ठीक, रीडिंग करो तो। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, फिर बात कर ही रहे हो तुम, अभी पाइप उठा के मार दे तो क्या होगा तुम्हारा, तुम क्यों बात कर रहे हो, तुमको बात करने के लिए किसने कहा मैंने, खत्म हो गया काम ना, घर क्यों रवाना, जाओ, करना है तुमको इंग्लिश तो बैठो मुंह बंद करके, नहीं तो अभी आउट करूंगा। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, केवल अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ऑल साइड्स इक्वल होंगे, याद रखिएगा। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पता ही आपको, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के बराबर। वो हम लोग रोम्बस पे आते हैं, उसको रहने दीजिए। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्लाइड नंबर 148 पे आएंगे, हेल्प करके एक पिक्चर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, गिवन दैट OE4 and HL5 more than PE,
OE दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और PE जो पूरा दिया है मोर देन 5 मोर देन PE जितना भी आपका है HL से मोर देन 5, तो OH को आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन आएंगे तो समझ में आएगा। पैरेललोग्राम हेल्प में OE 4 सेंटीमीटर है, तो HL कितना होगा, PE प्लस 5, क्योंकि मोर देन 5 है, ठीक है। उसके बाद वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो OP जो है OE के बराबर होगा, OP OE के बराबर होगा, और जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो आपको OE पता है तो OP भी बराबर पता चल गया, ये 4 है तो वो भी 4 होगा, ठीक है। Therefore PE इक्वल टू OP प्लस OE इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो PE का पता चल गया, OE 4 है और OP 4 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। HL कितना है, PE प्लस 5 कह रहा था, HL PE हमको 8 पता है और ये 5 पता है, तो HL प्लस इक्वल टू क्या होगा, 13 सेंटीमीटर। नाउ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम को एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब डायगोनल कौन हो गया इसमें, सोनी इसमें 2 डायगोनल कौन कौन से हैं, इस पिक्चर में 2 डायगोनल कौन कौन से हैं, बोलो, है ना, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेगा ही, जिसको O पॉइंट पे। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर OH जो है किसके बराबर होगा, OL के बराबर, और हाफ HL के बराबर होगा। ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, 9th क्लास में पूरा का पूरा लाइन एंड एंगल्स इसी के ऊपर सॉल्व होता है अधिकतर क्वेश्चन। OH बराबर है OL के, और ये OH कितना होगा, HL जो पूरी लंबी लाइन है उसका हाफ ही होगा ना, ठीक है, बस उसी हिसाब से सॉल्व कर लिया है। HL हमारा 13 था तो हाफ इंटू 13, HL 6.5 सेंटीमीटर। चलिए आज इतना ही, स्लाइड नंबर नोट कर लीजिए 149। आगे आप लोग करके लाएंगे, जो डाउट्स होगा वही बताएंगे, नहीं तो कल सीधे टेस्ट ही होगा।